नमस्कार दोस्तों। आज की शॉर्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे एक दोस्त की रिसेंट फ़ोन कॉल जिस पे उन्होंने मेरे से कुछ नाराज़गी व्यक्त करी। हालाँकि समाधान मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने उनकी प्रॉब्लम को कहीं न कहीं समझ करके सबके बेनिफिट के लिए शॉर्ट बनाने की एक कोशिश की है। कि हुआ क्या, व्हेन माय फ्रेंड वाज़ प्लानिंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप, ही वाज़ सेइंग कि ठीक है मैं अपनी वाइफ़ के साथ एक 6-7 दिन का टूर प्लान कर रहा हूँ दुबई, यूरोप जाने के लिए। और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर ने मुझे 6 लाख रुपए का पैकेज दिया है। बट ही इज़ सेइंग कि 6 लाख रुपए तो लूँगा सर आपसे 5% की दर से, इस पर 30,000 इनकम टैक्स के रूप में और कलेक्ट करूँगा। बल्कि उनका गुस्सा थोड़ा-सा और बढ़ गया जब उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब मैंने टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर से बात करी कि मुझे 2 हफ्ते का अगर कोई प्लान करना हो, तो फिर पैकेज कितने का होगा? तो ही सेड कि 2 हफ्ते का जब वो प्लानिंग कर रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर ने बोला कि साहब फिर हम 11 लाख रुपए चार्ज करेंगे और 10 लाख रुपए तक आपसे 10 लाख रुपए तक की राशि पर 5% टीसीएस और 10 लाख से ऊपर के कंसिडरेशन पर यानी इनके केस में 1 लाख रुपए पर 20% टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति को बेसिकली नाराज़गी होगी ही कि जब वो विदेश घूमने जा रहा है और भारत सरकार उससे इनकम टैक्स ले रही है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो इनकम टैक्स है इसको हम टीसीएस कहते हैं और ये टीसीएस लगाने का बेसिक पर्पस सरकार का ये है कि फॉरेन टूर एंड ट्रैवल जब भी कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो उसकी कुछ राशि टैक्स के रूप में टीसीएस के रूप में आ जाए, जिसकी क्रेडिट उस व्यक्ति को मिलेगी। यानी ये स्ट्रेट अवे इनकम टैक्स नहीं, आप जो टीसीएस देंगे वो आपके 26 ईयर्स में जाकर के रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आप टीडीएस की क्रेडिट लेते हैं, उसी प्रकार टीसीएस का भी क्रेडिट आपको आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए उपलब्ध होगा। तो प्राइमा फेसा ही देखा जाए तो गुस्सा ज़रूर आता है, नाराज़गी ज़रूर होती है, पर अल्टीमेटली आपको टैक्स की क्रेडिट मिलेगी और ऐसा ये पहला प्रावधान नहीं है। इससे पहले गाड़ियाँ खरीदते समय 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदने पर भी टीसीएस का प्रावधान ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है। तो समझना ये है कि पर्पस सरकार का कहीं न कहीं टैक्स कलेक्ट करने के साथ ये भी है कि भारत सरकार फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस पर भी कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। चाहे इसका एक रीज़न रुपीस पर डॉलर के कंपैरिज़न में बढ़ता प्रेशर भी हो सकता है। तो मैंने फाइनली मेरे मित्र को यही कहा कि मेरे दोस्त आप चिंता ना करें, मैं आपकी नेट आउटफ्लो पर तो परेशान हूँ कि हाँ, दिखता है कि आपकी जेब पर फटका लग रहा है शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली जो टैक्स आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी क्रेडिट आपको आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट ज़रूर मिलेगी। देन ही वाज़ बिट रिलीव्ड एंड आई होप यू विल फाइंड इट यूज़फुल इन योर केस आल्सो। थैंक यू। जय हिंद।